बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10। टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन? शो दैट मोशन ऑफ मास अटैच विद स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। फिज़िक्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन होती है या इसे टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। इस मोशन के अंदर जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के। मतलब अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, अगर एक्सेलरेशन कम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। और दूसरी खूबी ये होगी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होगी मीन पोजीशन की तरफ। तो हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, तो हम ये लिखेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। x रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इस मोशन की खूबी है कि एक बॉडी मूव करते हुए चाहे राइट साइड पे मूव करे या लेफ्ट साइड पे मूव करे, इस बॉडी ने हमेशा वापस आना होता है अपनी सेंट्रल या मीन पोजीशन की तरफ। इस वापस आने की वजह से हम इसकी इक्वेशन में x के साथ नेगेटिव का साइन लगाते हैं। ये नेगेटिव का साइन इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसके मुताबिक एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। तो आइंदा के बाद आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये इक्वेशन जब भी आएगी ये इस बात को इंडिकेट करेगी कि बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो देखिएगा डेफिनेशन के ऊपर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज़ a type of vibratory motion in which acceleration of vibrating body is directly proportional to its displacement from mean position and it is always directed towards its mean position। आपको इक्वेशन बताई थी a direct proportional to -x। Here negative sign shows that acceleration is directed towards its mean position। अब आते हैं बच्चों हम इसकी डायग्राम की तरफ। हम कंसिडर करते हैं एक स्प्रिंग जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पड़ा हुआ है। स्प्रिंग के एक एंड को हम किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, किसी मजबूत सहारे के साथ बांध देंगे, जबकि स्प्रिंग के दूसरे एंड के ऊपर हम एक बॉडी को अटैच करेंगे जिसका मास होगा m। शुरू में ये मास रेस्ट पोजीशन में होगा, ये मूव नहीं करेगा। इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब अगर हम इस मास के ऊपर एक फोर्स लगाएं टुवर्ड्स राइट तो क्या होगा? क्योंकि स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है तो फोर्स की वजह से स्प्रिंग की लेंथ के अंदर इजाफा होगा। हम ये कहेंगे स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर गई है बाय एन अमाउंट x। तो हम एक टॉपिक जानते हैं हुक्स लॉ का, जब भी किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है। तो बाय हुक्स लॉ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंक्रीज इन लेंथ के। मतलब अगर फोर्स ज़्यादा लगाई जाए तो लेंथ के अंदर इंक्रीज भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगाई जाए तो लेंथ के अंदर इंक्रीज भी कम होगा। अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करें हम लिखेंगे इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो के इक्वल होगा। इसे हम कहते हैं स्प्रिंग
कांस्टेंट। तो इक्वेशन बनी f इज इक्वल टू के एक्स। अब बच्चों हम आते हैं अगेन इसकी डायग्राम के ऊपर। अगर हम पॉइंट A से फोर्स को छोड़ दें, यानी कि अगर फोर्स को रिलीज करें तो क्या होगा, ये मास वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा बल्कि अपनी मोशन को जारी रखते हुए ये स्प्रिंग अंदर की तरफ कंप्रेस होगा और पोजीशन बी के ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो स्प्रिंग की मोशन उसको वापस लेकर आ रही है, ये एक फोर्स की वजह से होती है जिसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब हम ये कह सकते हैं द मास विल मूव बैक ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। मैथमेटिकली रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इक्वल होती है अप्लाइड फोर्स के, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट। अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को मूव किया राइट साइड पे, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी को वापस लेके आ रही है लेफ्ट साइड पे। तो इस डायरेक्शन के ऑपोजिट की वजह से हम इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस अप्लाइड फोर्स होती है के एक्स के इक्वल। तो F इज इक्वल टू के एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। 9th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके मुताबिक F इज इक्वल होता है ma के, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो कंपैरिजन का रूल ये होगा, दो सेम वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी और बाकी दोनों वैल्यूज़ ma और माइनस के एक्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। अगर हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मास को जाके डिवाइड कर देंगे। अब हम अगर k ओवर m को सेपरेट लिख दें, x को सेपरेट लिख दें, ऐसा हमने क्यों किया, ये हम जानते हैं k स्प्रिंग कांस्टेंट है, जबकि जो मास बॉडी का होता है वो भी एक कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे k ओवर m इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम अबव इक्वेशन में k ओवर m की जगह कांस्टेंट लिख दें तो इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। हम ये बात जानते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया जाता है तो कांस्टेंट लिखा जाएगा। अगर इसी को रिवर्स किया जाए, कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ये इक्वेशन बनेगी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हम ये बात जानते हैं, ये इक्वेशन इस बात को शो करती है कि बॉडी की मोशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेंस वी कैन से दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर हम इस मास अटैच्ड विद स्प्रिंग का टाइम पीरियड फाइंड करना चाहें तो इसका फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाई के। m बॉडी का मास होता है जबकि k को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। इस पूरे टॉपिक के नोट्स आपको साथ ही इस वीडियो के अंदर दे दिए गए हैं, आप बच्चों ने यहाँ से पढ़ लेना है। किसी किस्म की कोई बात आपको क्लियर ना हो, कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन लिखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको इसका आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।